लेकिन आप मुझे बताइए, जी, बीजेपी की टॉप लीडरशिप में किसी ने वायलेंस को सपोर्ट करा हो या वायलेंस को बढ़ावा देने की बात कही हो? क्या आपको लगता नहीं है कि ये जो बयान दिए जाते हैं डंडे मारने वाले, या ठीक है मोदी का डर खत्म हो गया है, रैंडमली बोल दिया गया, लेकिन ये मैसेज क्या देता है? मैं स्पीच में बताऊंगा। माननीय प्रधानमंत्री जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे और जब गौरव यात्रा निकली थी सबसे पहले, क्योंकि हमेशा सोनिया जी पे ये आरोप लगता है कि मौत का सौदागर ये शब्द प्रधानमंत्री जी के लिए उन्होंने पहला इस्तेमाल किया, लेकिन आप जान के हैरान हो गए अमित जी कि मौत का सौदागर ये शब्द सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री थे गौरव यात्रा के दरमियान कांग्रेस के लीडरशिप और नेतृत्व के लिए यूज किया था। मौत का सौदागर ये वायलेंस नहीं है तो क्या है? लेकिन मैं आगे की बात करता हूँ। जो सुनील भाई कह रहे थे अमित शाह जी का वीडियो जयपुर के अंदर, वो बात सही है जो बात की थी अमित शाह जी। मैं उसकी बात करते मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात कहना चाहता हूँ। अमित शाह जी ने ये बात कहा था, वर्बैटम कहा था कि एक वीडियो वायरल हुआ था, जिस एक ट्वीट व्हाट्सएप वायरल हुआ था जिसमें बताया गया था कि अखिलेश जी ने माननीय मुलायम सिंह जी को मारा था। ये झूठ था, लेकिन इसको हमने वायरल किया था, मारा था। ये बात अमित शाह जी ने की थी। ये कब कही अमित शाह जी ने? 2018 में ओके, उन्होंने ओके, शहजाद, की है। शहजाद। मैं उसका उसका प्रमाण, प्लीज मैं अपनी इंटरवीन बात करना समाप्त कर पड़ेगा। दूं क्योंकि मैं भी बहुत समय कम, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री जी झूठ का नहीं बोल सिक्योरिटी सकते। लैप्स हुआ नहीं, नहीं, मैं उसका सबूत भेज दूंगा आपको अमित जी अभी शो नहीं में। आप थोड़ा चला दो ना, समाप्त कर सबूत दीजिए चला मेरी दीजिए, बात, आप ऑथेंटिक कर मेरी दीजिए। बात खत्म हो जाए अमित जी यार। अभी जी मैं आपका नहीं गेस्ट हूँ, अमित जी प्लीज ये आप नहीं मुझे हो सेम सकता। कर्टेसी दीजिए। एक तो आई 1 वर्सेस रिक्वेस्ट 3 यू। का पैनल है, फिर से मैं यही 1 है वर्सेस 3 भाजपा के के साथ साथ। मैं अपनी नहीं बात, नहीं अमित जी मैं छोड़ देता हूँ, आप उनको बोलने दीजिए। मैं नहीं, 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 रोना आप धोना बंद कर दीजिए। ये विपक्ष का पार्लियामेंट से भी वॉकआउट, इधर से भी वॉकआउट ही करते यार रहे। ऐसे थोड़ी ये होता अमित वॉकआउट जी, ही करने ऐसे वाले नहीं लोग होता हैं, ना। छोड़ मैंने दीजिए। कुछ नहीं बोला, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला। मैं नहीं आप अपनी बात झूठ, 2-3 पॉइंट एक कर दूं। सेकंड मुझे, मैं इसलिए आप बाद में साजन जी बोलिए, के मुझे बाद तुरंत काउंटर मांग कीजिए रहा ना, था मैं आपको काउंटर। प्रमाण भेज देता हूँ व्हाट्सएप पे। अभी भी मेरी बात तो समाप्त होने दीजिए, अच्छा हमने ठीक भी है, 10 पॉइंट्स सेकंड लिखे और हैं अपनी ना। बात समाप्त कर ले, फिर आप वो फिर मेरा 30 मौका सेकंड आएगा चाहिए, ही ना, नहीं। फिर 30 आपको मौका सेकंड, आएगा। प्लीज 30 सेकंड और चाहिए मुझे, 30 सेकंड। पंजाब में माननीय प्रधानमंत्री का सिक्योरिटी लैप्स हुआ। ये छोड़ दीजिए किस नेता ने किस स्टेटमेंट दिया, उस पर जो पंजाब पुलिस का एक एसपीओ सस्पेंड हुआ। मैं आपसे पूछ रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी बनी इस सिक्योरिटी लैब्स के अंदर, उसमें पाया गया एसपीजी की भी गलती है। एसपीजी का कौन सस्पेंड हुआ? चलिए हमें पंजाब पुलिस ने जवाब तो ओके, जब एक्शन अब लिया, जब अब क्यों आपने नहीं बोला लिया? था, अपनी आपने बोला था वाराणसी में यू प्रधानमंत्री का वांटेड 30 सिक्योरिटी सेकंड, ब्रीच यू आर हुआ, गिवन 30 सेकंड। एसपीजी का ओके, कौन ओके, सस्पेंड अब हुआ? मैं मैं आपको साजन जी सबूत के भेजता हूं अमित जवाबों शाह जी से का। शुरू, मैं आपका शहजाद, व्हाट्सएप मैं चेक कर दीजिए साजन अमित जी जी। के सवालों से शहजाद। शुरू करूंगा। साजन जी को बड़ी परेशानी हुई, मोदी जी ने वैसे हिंसा भड़काने वाला कोई बयान नहीं दिया, तो उन्होंने कोट कर करके क्या किया कि कपड़ों से पहचाने जाएंगे। भाई आधी चड्डी किसको बुलाते हैं? और आधी चड्डी झलती हुई ट्विटर पे किसने दिखाया? और ये आधी चड्डी झल रही है, क्या संकेत था कांग्रेस की तरफ से? ये तो बाकायदा ऑफिशियल हैंडल से ट्वीट हुआ है। कपड़ों से पहचानने में आपको समस्या हो रही है? ये किसके बारे में? पूरी जिंदगी खाकी पैंट किसको बोला है आपने? उन करोड़ों कार्यकर्ताओं पर क्या गुजरी है आपको पता है? कितने लाठी उनको खाने पड़े? अगर किसी ऐसी जगह चला जाए जहां पे डेमोग्राफिक चेंजेस है, वहां पर वो व्यक्ति चला जाए आधी पैंट पहनकर हेल्प करने के लिए, तो उसको किस प्रकार से मारा गया, पत्थर मारे गए? आपने देखा है उसका इंपैक्ट कभी? दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, एक सवाल अमीश जी ने आज पूरे डिबेट में पूछा कि जैसे राहुल गांधी का स्पष्ट बयान लाठी डंडे से मारेंगे, ऐसा बयान मोदी जी का, अमित शाह जी का, राजनाथ जी का, नड्डा जी का दिखाओ। एक बयान नहीं दे पा रहे, इधर उधर की बातें कर रहे। गुजरात का सोकॉल बयान, अरे गुजरात का बयान था तो तहसील बुना रहा, इस पर आपने नहीं, प्लीज मैं विवेक जी, नहीं विवेक आपको मौका आएगा, आपकी बात दर्शक करते हैं बहुत तो निकाल परेशान है दो। विवेक जी के इंटरप्शन से, मेरी हर बारी में इंटरप्ट करता है ये। मुझे बता दीजिए तहसील पूनावाला ने कौन सी कंप्लेंट फाइल कर दी? नहीं तहसील, दिस इज नॉट आपकी राइट। बारी, आपकी बारी, बोलिए। दर्शक लाइव फीडबैक दे रहे कि हर बार जब मैं बोलता हूं ये किया। विवेक इंटरप्ट करता है। ये तरीका नहीं हो सकता अमीश जी आपके शो पे। तहसीन पूनावाला मुझे बता दे कि गुजरात का वो कौन सा बयान था, वीडियो अभी प्ले कर दे। अमित शाह जी का भी वीडियो ठीक है, और वक्त है इस समय बहुत बड़ी खबर का। मैं ब्रेकिंग न्यूज का सीधा रुख कर सकता हूं। बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी विधायक ने योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी है। देवेंद्र प्रताप ने टीचर्स भर्ती पर अपनी बात रखी है। अटेंडेंस के मुद्दे पर ध्यान दें, यह कहा है, नहीं तो यह मामला बड़ा हो सकता है। 2027 में अगर जीतना है तो ध्यान देना आवश्यक होगा। बीजेपी विधायक की यह चिट्ठी है। उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। केशव मौर्य ने बोला है कि सरकार से बड़ा संगठन है, हर हाल में संगठन है, और अति आत्मविश्वास के साथ बीजेपी की हार हुई है, यह कहा है योगी आदित्यनाथ ने। ये अपने आप में बड़ी स्टेटमेंट है। शहजाद पूनावाला, क्या उत्तर प्रदेश बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है? अरे जो केशव प्रसाद मौर्य जी ने कहा है, हम तो रोज कहते हैं नेशन फर्स्ट पार्टी नेक्स्ट सेल्फ लास्ट, तो उन्होंने वही कहा है कि संगठन प्रथम है और हम आखिरी में हैं।
तो उसमें कोई दो उन्होंने सरकार बाद में पहले संगठन है, तो ये तो रोज ही हम तो सरकार तो प्रदेश की है, तो प्रदेश बाद में पहले संगठन है। मोदी जी भी यही कहते हैं, तो क्या मोदी जी अपनी सरकार के खिलाफ है क्या? जी जी। पर मेरी दूसरी बात जो पिछले सेगमेंट में रह गई थी, देखिए मोदी जी का एक भी कोई हिंसक बयान नहीं बता पाए। आज मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, जो ट्रंप के बारे में कहा जाता है इलेक्शन खत्म कर देगा, चुनाव खत्म कर देगा, ये खड़गे जी ने मोदी जी के बारे में कहा, ये पता है हमको कि झूठ है। आज सब लोग इसका खंडन कर दे ताकि हम लोग एक संदेश दे सके कि इस प्रकार की एकदम उकसाऊ बातों को हम बढ़ावा नहीं देना चाहते। ये कंडेम कर ले। ओके, विवेक श्रीवास्तव, क्या आपको लगता है जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोला था अगर मोदी आएगा तो चुनाव ही नहीं होगा? 14 में भी मोदी आया, चुनाव हुआ 19 में भी नरेंद्र मोदी आया, 24 में चुनाव हुआ, अब फिर दोबारा 2024 में नरेंद्र मोदी चुन के आए हैं, 29 में तो चुनाव होगा। तो मतलब इस बात का तो खंडन करते हैं जी। नहीं, मैं बता देता हूं सर कुछ चीजें। पहली चीज उन्होंने ये कहा कि वह बयान बता दो जब भाई विपक्षियों के ऊपर हमला करने की बात हमारे नेताओं ने करी हो। वो बात नहीं करते, वो बस हमला कर देते हैं। प्रियंका गांधी को फ्लैट में भेज दो, राहुल गांधी से बंगला छिनवा लो, कहां जाएंगे नहीं पता, ईडी सीबीआई भेज के एक आध को जेल में डाल दो, तो वो बयान नहीं देते। कोर्ट ने भेजा, कोर्ट ने हमला किया, सुरक्षा हो ही ना। नहीं, कोर्ट ने हमला किया, कोर्ट के फैसले वो मेरे बीच में बोलते हैं कर रहे हैं शहजाद पूनावाला, कोर्ट के फैसले को बता रहे हैं आप हिंसक। कोर्ट के फैसले से राहुल गांधी की सदस्यता ओके, सुब्राष्ट्र की ओके, सुब्राष्ट्र ऑल ऑडियोज ऑन सुब्राष्ट्र 30 सेकंड सुब्राष्ट्र कोर्ट पे आरोप लगा ओके, ऑल ऑडियोज ऑन सुब्राष्ट्र। आमिश जी, ये बहुत अजीब सी बात लगती है। क्या राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा नवजात शिशु हैं कि उनको पालने की जिम्मेवारी इस देश के टैक्स पेयर्स ने लेकर के रखी है? प्रियंका वाड्रा को और राहुल गांधी को बंगला खाली करने के लिए जब कहा गया, तो ये सरकारी प्रोसेस अगर हुआ तो ये प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करके हुआ। क्या इनका अपना जीवन में कोई ऐसा फ्लैट में जाना नहीं है क्या राजनीति के अलावा कि ये, तो तुम क्या कर सकते हैं? बहुत लोग फ्लैट में रह रहे हैं, बहुत लोग झुग्गी में रह रहे हैं। प्रियंका जी की अपनी इंडिपेंडेंट कुछ तो प्रोफेशनल जर्नी रही होगी ना, वो क्या एक घर अफोर्ड नहीं कर सकती? मैं उनके पति की बात भी नहीं कर रही, मैं बतौर एक स्ट्रॉन्ग महिला बोल रही हूँ। अमी जी, you are allowing all of this. ओके, तहसीन वांट टू कमेंट। ये नॉनसेंस की बात कहाँ है? कर दो। अमी जी, मैं बड़ी विनम्रता से कह रहा हूँ जी तहसीन, प्रियंका जी, मैं बड़ी विनम्रता से आपसे क्या बोल रहा है? मैं बड़ी विनम्रता से आपसे कह रहा हूँ, अगर प्रियंका जी से इतनी सबको दिक्कत है, प्लीज विड्रॉ कर दीजिए उनकी सिक्योरिटी। उनको सेम सिक्योरिटी जैसे माननीय अमित शाह जी और राजनाथ सिंह जी को मिली है। यानी कि कुछ तो सोचा होगा सरकार ने, कुछ तो सोचा होगा। नहीं है तो क्या मजाक लगा के रखा है नेशनल टीवी पे कि ये क्या है, झुग्गी में चले जाए, यहाँ चले जाए। नहीं, ये नहीं बोला। मत पालो भैया। उन्होंने कहा क्या सिक्योरिटी दो, उन्होंने कहा क्या सिक्योरिटी दो। झुग्गी में जाने के लिए नहीं कहा, मैंने कहा इसी देश की सरकार ने उनको सिक्योरिटी दी और इसी देश की संस्था ने उनको कहा कि बंगला खाली करो। तो इसमें झुग्गी जाने वाली बात नहीं, प्रतीकात्मक रूप में मैंने कहा कि इस देश में बहुत करोड़ों लोग झुग्गियों में रहते हैं। ओके, सुब्राष्ट्र अपनी बात को 10 सेकंड दीजिए। तहसीन नहीं खत्म होता 10 सेकंड। एक वाक्य तहसीन को 10 सेकंड दे दीजिए। एक वाक्य तहसीन, उसके बाद आप बोला। ठीक है, बोलने दीजिए, कोई दिक्कत है, बोलने दीजिए। तहसीन अभी भाई नैरेटिव फैला रहे हैं कि फ्लैट में जाना पड़ा। हिमाचल में बंगला तो प्रियंका जी ने बनवाया मां के लिए, यहाँ पर फ्लैट में जाना पड़ रहा है। ये किसको मूर्ख समझ रहे भाई? मैं तहसीन पूनावाला को 35 साल से जानता हूँ, ये मूर्ख बनाने का काम करता है। ठीक है तहसीन, मुझे लगता है बहुत पर्सनल हो रहे हैं। ओके तहसीन, कोई बात नहीं, पर्सनल होने दीजिए। पर्सनल होने की बात नहीं। आपको मैंने मोदी ने एक बयान दिया हिंसक, उसके ऊपर यू मेड योर पॉइंट। शहजाद अब मेरे को सुने प्लीज। तहसीन, यू मेक योर पॉइंट, 20 सेकंड, देन सुनील यादव जी। उनके बच्चे यहाँ दिल्ली में पढ़ते, उनका पति दिल्ली में रहता, उनकी सास दिल्ली में रहती, माँ दिल्ली में रहती। हिमाचल जाकर रहो, ये किसने सिखाया? ये किस तरह का आप अपमान कर रहे हो? शहीद की बेटी है, शहीद की पोती है, क्या अपमान करते रखे हो आप लोगों ने? क्या मजाक लगा के रखा है अपने टीवी के ऊपर? और आप गंभीरता से सिक्योरिटी की बात कर रहे हो? मजाक लगा के रखा है अपने टीवी के ऊपर। आपने कहा कि उनके पास बंगले का पैसा नहीं है, पतिदेव के पास हजारों एकड़ जमीन है, वहां पर हिमाचल में बंगला बनाया है, यहाँ पर आकर आप एक प्रस्तुत कर रहे हैं। सवाल वो नहीं है, सवाल ये है मोदी ने हिंसक बयान दिया। सुनील यादव, ये तो यूपी बीजेपी में हो रहा है, इसको देख के तो आप आनंदित हो रहे होंगे। आपको अपना 2017 का दौर याद हो रहा होगा जब आपके यहाँ सिर्फ फटौल था। तो इसका मतलब आपने कम से कम इस बात को मान लिया। हाँ ठीक बात है, आपने इस बात को मान लिया कि वही सिचुएशन है और वही सिर्फ फटौल है।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री बोल रहे हैं, एमएलए बोल रहे हैं, एमएलसी बोल रहे हैं, भ्रष्टाचार पे बोल रहे हैं, बेईमानी पे बोल रहे हैं, 27 को लेके हारने पर बोल रहे हैं। तो इसका मतलब है अब जनता बदलाव करने जा रही है उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश का जो भ्रष्टाचार है, अयोध्या से लेके एयरपोर्ट तक, सड़क से लेकर के पुलों तक के हिसाब से तो टक्कर बराबर की है जो लोकसभा के नतीजे आए हैं, लेकिन अभी विधानसभा में समय बहुत है। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार सीएनबीसी आवाज के टक्कर पे एक बड़ी खबर आपका कर रही है इंतजार, और इस सार्थक चर्चा को भी आगे बढ़ाएंगे। आप देखते रहिए व्यूअर्स, सीएनबीसी आवाज, देश का नंबर 1 बिजनेस चैनल।